देखिए भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू निकालने के लिए यूलर मेथड का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। देखिए, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल एफ एक्स वाई, और y की वैल्यू आपको x नॉट पर गिवन है y नॉट, और आपको इसके आगे की वैल्यू y1 y2 y3 एंड सो ऑन निकालना है। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लीजिए dy अपॉन डी एक्स होती है ग्रेडियंट। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवणता। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है डी एम, और इसको कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर ये पॉइंट एक्स नॉट बाई नॉट है तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स नॉट बाई नॉट पर। ठीक है, तो देखिए भाई, यूलर मेथड हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए एक कर्व है, कर्व के इस पॉइंट पर ये बी नॉट है, ये बी वन है, ये बी टू है, और ये बी एन माइनस वन है, और ये बी एन है। ठीक है, ये ए नॉट है, ये ए वन है, ये ए टू है, ए एन माइनस वन है, और ये क्या है, ए एन है, एंड सो ऑन। ठीक है, ए नॉट तक की डिस्टेंस है एक्स नॉट, ए वन तक की डिस्टेंस है एक्स वन, ए टू तक की डिस्टेंस है एक्स टू, और ए एन माइनस वन तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स एन माइनस वन, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स एन। ठीक है, और ये बीच की डिस्टेंस है एच। ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस क्या है, एच। ठीक है, तो आप बाई वन बाई टू किस फॉर्मूले से निकालते हो वो देखिए, ध्यान दीजिए। अब हमने बी नॉट बी वन ले लिया भाई, बी नॉट, और ये क्या है, बी वन, और ये टेंजेंट है जो कौन सा एंगल बना रही, थीटा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नॉट बाई नॉट। ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितने की डिस्टेंस पर है, एक्स नॉट, और ये डिस्टेंस है बाई नॉट। ए बाई वन है, ए बाई टू है, ए बाई एन माइनस वन है, और ये क्या है भाई, बाई एन। ठीक है, और ये कितना है, एक्स वन बाई वन। तो ए वाला है जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, बाई वन माइनस बाई नॉट, और ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो ये डिस्टेंस कितनी है, एच। एक्स वन माइनस एक्स नॉट आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, क्या है, एच है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा भाई, बाई वन माइनस बाई नॉट अपॉन एच। ठीक है, और टेन थीटा क्या होती है, ग्रेडियंट। ठीक है, पॉइंट बी नॉट पर, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू एक्स नॉट बाई नॉट पर। ठीक है, और ये हो गया बाई वन माइनस बाई नॉट अपॉन एच। इसको बाई वन के लिए सॉल्व करो तो आ जाएगा बाई नॉट प्लस एच डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पॉइंट पर। ठीक है, टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पॉइंट पर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट बाई नॉट।
इसी प्रकार से जब तुम इस कर्व के लिए, इस वाले पार्ट के लिए सॉल्व करोगे और ये y इक्वल एफ एक्स है, ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए जब सॉल्व करोगे तो y2 की वैल्यू आएगी y1 प्लस एच एफ एक्स वन बाई वन, ठीक है। तो इस प्रोसीजर चलता चला जाएगा, ठीक है। और डॉटेड लाइन बाई एन के लिए क्या आ जाएगा, बाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एक्स एन माइनस वन कॉमा बाई एन माइनस वन, ठीक है। इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं y1 y2 yn, ठीक है। ऑर्डिनेट की वैल्यू इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं यूलर मेथड में, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, यूलर मेथड को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जो पीछे आपको बताया वो यहाँ लिख देना है, ठीक है। और इस एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या दे रखा है, 1 माइनस बाई, और बाई नॉट इक्वल कितना है, 0 है, ठीक है। बाई नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, यानी कि बाई के अंदर जो वैल्यू ये लिखी हुई है ये एक्स नॉट की वैल्यू होगी। एक्स नॉट पर बाई की वैल्यू 0 है, यानी कि बाई नॉट की वैल्यू 0 है। इन द रेंज एक्स इक्वल 0 से लेके 0.2 तक, और h की वैल्यू क्या लेना है, 0.1, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। पीछे जो बताया वो यहाँ लिख दोगे। क्या दे रखा है, 1 माइनस बाई, और इसे क्या मानते हैं, एफ एक्स बाई, ठीक है। बाई नॉट इक्वल 0 का मतलब हो जाएगा बाई नॉट का मान 0 है व्हेन एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। और देखिए भाई यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 और 0.2 के बीच में है, और h की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो देखो x नॉट का मान तो 0 है, तो x1 का मान क्या होता है, x नॉट प्लस h। तो h की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.1, तो ये क्या आ गया, 0.1। और x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस h होता है, तो x1 की वैल्यू 0.1 और h की वैल्यू 0.1, तो ये क्या हो गया, 0.2, ठीक है। तो इस x1 x2 पर आपको y1 y2 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यूलर मेथड क्या होता है, ठीक है। यूलर मेथड होता है बाई एन इक्वल बाई एन माइनस 1 प्लस एच एफ एक्स एन माइनस 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है। इतनी बात, ठीक है। तो पुट कर दो इसमें n इक्वल 1, तो बाई वन इक्वल कितना हो जाएगा, बाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट कॉमा बाई नॉट, ठीक है। इतनी बात। बाई वन इक्वल, ठीक है, बाई नॉट की वैल्यू कितनी है, बाई नॉट की वैल्यू है 0, और h का मान है कितना, 0.1, और एफ एक्स नॉट बाई नॉट, एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 1 माइनस बाई है, तो एफ एक्स नॉट बाई नॉट क्या हो जाएगा, 1 माइनस बाई नॉट, यानी कि इसमें आप x की जगह पर एक्स नॉट लिखोगे, बाई की जगह पर बाई नॉट, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बाई नॉट। अब बाई नॉट की वैल्यू कितनी है, बाई नॉट की वैल्यू 0 है, तो बाई वन की वैल्यू क्या आ गई इसमें, 0.1, ठीक है। अब बाई टू निकालना है तो पुट कर देंगे n इक्वल 2, तो ये क्या हो जाएगा, बाई टू इक्वल बाई 1 प्लस एच एफ एक्स वन बाई वन, ठीक है। बाई वन की वैल्यू कितनी है, 0.1, ठीक है ना, प्लस 0.1, और
एफ एक्स वन बाई वन क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई वन, ठीक है। इससे एफ एक्स वाई की वैल्यू 1 माइनस बाई है, तो एफ एक्स वन बाई वन क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई वन। 0.1 1 माइनस बाई वन की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.9, ठीक है। 1 में से 0.1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 0.1 और 0.9 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0.09, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.19, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया बाई 2 का, ठीक है। h की वैल्यू के हिसाब से हम लोगों ने x1 बाई x2 निकाल लिया, फिर उससे बाई वन बाई 2 निकाल लिए, ठीक है। x की जितनी वैल्यू आएंगी उसके रिस्पेक्ट में y की भी उतनी ही वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। देखिए भाई एक क्वेश्चन है, गिवन dy अपॉन डी एक्स इक्वल क्या दे रखा है y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स विद y इक्वल 1 फॉर x इक्वल 0। x इक्वल 0 पर y की वैल्यू 1 है और dy अपॉन डी एक्स का मान दे रखा है। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है अप्रॉक्सीमेटली फॉर x इक्वल 0.1। x इक्वल 0.1 पर हमें y की वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। बाय यूलर मेथड, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, यूलर मेथड, ठीक है। और 5 स्टेप में हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। कितने स्टेप्स में 5, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू हमें बाई 5 निकालना होगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जो होगी वो x5 होगी, जबकि x0 की वैल्यू क्या गिवन है 0। तो हमें h कितना लेना होगा, ठीक है, समझ गए। हमें h देखो कितना लेना होगा, x0 कितना है 0, और ये वैल्यू जो है आपको 5 स्टेप में करना है ये काम, तो बाई 5 निकालना है आपको। तो ये क्या होगा, x5 की वैल्यू क्या होगी 0.1, ठीक है। तो इसके बीच में x1 x2 x3 x4 ये सब वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। h h h h h, ठीक है। तो 5 h लगेंगे, ठीक है। तो h निकालने के लिए क्या करो, 0.1 माइनस 0, आखिरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू अपॉन 5 कर दो, तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है। तो x0 कितना है 0, x1 क्या होगा x0 प्लस h 0.02 आएगी ये वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 और ये 0.1 हो जाएगा। अगर वो कहता 6 स्टेप तो इसमें 6 का डिवीज़न करता, वो अगर कहता 10 स्टेप तो 10 का डिवीज़न करते हम आखिरी माइनस पहली वैल्यू में, ठीक है। तब इसका मतलब इसमें h की वैल्यू आप क्या लोगे 0.2, ठीक है, समझ गए। h की वैल्यू क्या लोगे इसमें 0.02। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें क्या दे रखा है y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, फिर से समझ लो एक बार। और ये जो वैल्यू गिवन होती है किसकी होती हैं, x0 की और y0 की, ठीक है। आपको y की वैल्यू निकालना है x इक्वल 0.1 पर बाई यूलर मेथड, और 5 स्टेप में इस काम को करना है, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये वैल्यू होगी x5 की, ठीक है। x5 की वैल्यू 0.1 है और x0 की वैल्यू 0 है, तो x5 माइनस x0 अपॉन क्या कर दोगे 5, तो इससे h की वैल्यू आएगी, और h की वैल्यू कितनी आई 0.02। h की वैल्यू क्या ले लोगे 0.02, ठीक है इतनी बात। इससे हम लोग क्या निकालेंगे x1 x2 x3 x4, ठीक है। x1 कितना हो जाएगा x0 प्लस h, यानी कि सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.02। x2 क्या होगा x1 प्लस h, यानी कि 0.04।
x3 क्या आएगा x2 प्लस एच यानी कि 0.06, x4 क्या आएगा x3 प्लस एच 0.08 और x5 क्या आएगा x4 प्लस एच 0.1। ठीक है। अब देखिए यूलर मेथड लगाना है अपन लोगों को, यूलर मेथड। ठीक है, तो होता क्या है बाई एन इक्वल बाई एन माइनस 1 प्लस एच। ठीक है, अगर ये 5 स्टेप नहीं लिखा होता, ठीक है, तो इस वैल्यू को आप क्या मान सकते थे x1। तो h की वैल्यू क्या हो जाती है, x1 में से x0 वाली वैल्यू को घटा दो तो h आ जाता 0.1 और आप बाई 1 निकाल लेते इसमें। ठीक है, अगर वो 2 स्टेप कहता तो इस वाली वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करके 2 का डिवीजन कर देते। ठीक है, ये क्या है एफ एक्स एन माइनस 1 कॉमा वाई एन माइनस 1। ठीक है, एन की वैल्यू क्या पुट कर दो इसमें 1, फिर 2 रख देंगे 3 4 5, हमने 1 रखी तो ये बाई नोट हो जाएगा, ये एच एफ एक्स नोट बाई नोट। एफ एक्स नोट बाई नोट कितना हो जाएगा भाई, देखिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एफ एक्स वाई भी कहते हैं। ठीक है, और एक्स नोट क्या दे रखा है 0 और बाई नोट क्या दे रखा है 1। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स नोट बाई नोट, यहाँ से बाई नोट माइनस एक्स नोट अपॉन बाई नोट प्लस एक्स नोट। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, बाई नोट की वैल्यू कितनी है 1, एच की वैल्यू कितनी है 0.02। ठीक है, इतनी बात। वाई नोट की वैल्यू कितनी है 1 और एक्स नोट की वैल्यू 0 और 1 प्लस 0, तो इस सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.02, क्योंकि ये 0.02 ही आ जाएगा। ठीक है, अब बाई 2 अगर निकालना है आपको तो यहाँ बाई 1 हो जाएगा प्लस एच, यहाँ हो जाएगा बाई 1 माइनस x1 अपॉन बाई 1 प्लस x1 और सभी वैल्यू रख देंगे। बाई 1 की वैल्यू कितनी है 1.02, एच की वैल्यू तो 0.02 है, बाई 1 की वैल्यू क्या है 1.02 और x1 की वैल्यू कितनी है 0.02 अपॉन 1.02 प्लस 0.02। ठीक है, तो इससे सॉल्व हो के बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। देखो कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हमने वैल्यू इसकी निकाली थी कैलकुलेटर से, तो बाई 2 की सॉल्व करने पर आपको बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी इसमें 1.0392। ठीक है, अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो इसी में देखिए भाई यहाँ बाई 3 हो जाएगा, यहाँ बाई 2, यहाँ एच, यहाँ बाई 2 x2 बाई 2 x2। ठीक है, बाई 3 बराबर क्या हो जाएगा बाई 2 प्लस एच बाई 2 माइनस x2 अपॉन बाई 2 प्लस x2। ठीक है, बाई 2 की वैल्यू क्या है 1.0392, एच की वैल्यू क्या है 0.02, 1.0392 और x2 की वैल्यू क्या है 0.04, 1.0392 प्लस 0.04। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो बाई 3 की वैल्यू आएगी इसमें 1.0577। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप भी वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, बाई 3 की वैल्यू आ गई, अब बाई 4 की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है कि उसने क्या कहा है 5 स्टेप्स। ठीक है,
तो y4 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y3, यहाँ पर h ही रहेगा और इधर पर क्या आ जाएगा y3 माइनस x3 अपॉन y3 प्लस x3। ठीक है, तब y3 की वैल्यू कितनी है 1.0577, h की वैल्यू क्या है 0.02, y3 की वैल्यू है 1.0577 और x3 की वैल्यू क्या है 0.06। 1.0577 प्लस 0.06 केवल वैल्यू भर के आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, y4, तो y4 की वैल्यू आ जाएगी 1.0756। फिर आपको y5 निकालना है तो y5 क्या हो जाएगा y4 प्लस h, y4 माइनस x4 अपॉन y4 प्लस x4। ठीक है, y4 की वैल्यू कितनी है 1.0756 प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.02 और y4 की वैल्यू कितनी है 1.0756 और x4 की वैल्यू 0.08। 1.0756 प्लस 0.08। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.0928। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, समझ गए, तो इस मेथड से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। 5 स्टेप था, x नॉट की वैल्यू 0 थी, x का मान 0.1 था। ठीक है, तो इनके बीच हमने 5 स्टेप, ठीक है, समझ गए। तो 5 का आपने डिवीजन कर दिया इस वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो आपका h का मान आ गया, इसमें h की वैल्यू जोड़ते जोड़ते आपने x1 0.02 निकाला, x2 0.04 निकाला। ठीक है, x3 0.06 निकाला, x4 0.08 निकाला और यूलर मेथड से फिर आपने y1 y2 y3 y4 और y5 की वैल्यू निकाली। इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है।